जनरली जैसे सूरज भगवान के सामने वो ये नहीं कहते बहुत अच्छा काम कर रहा है इसको रोशनी ज्यादा दूं, ये गलत कर रहा है तो इसको रोशनी कम दूं। वो सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, अच्छे बुरे सभी के लिए वो समान हैं। लेकिन उनमें खुद में कोई चीज टच नहीं करती। इसी तरह देवी जो है, देवी शक्ति भी सबके लिए समान होती हैं। लेकिन खुद खुद जो है वो देवी कौन, हमारी आत्मा, हमारी चेतना जो वो निर्लिप रहती है, उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो अविद्या है, अविद्या यानी क्या, हम जैसे कह रहे थे ना, हम किसके पैसे देते हैं आप? घड़े के। मिट्टी में, घड़े में दो चीजें हैं, मिट्टी है और खाली जगह है। पैसे किसके लग रहे हैं, वैल्यू किसकी है? क्या आप मिट्टी के पैसे दे के आ रहे हैं या खाली द जगह? स्पेस। स्पेस। वो स्पेस घड़े के बाहर भी है और अंदर भी है। तो जब ज्ञान, अंदर की स्पेस। हाँ, जब ज्ञान जब होता है तो भेद हट जाता है। क्योंकि मिट्टी भी स्पेस ही है। देखो मिट्टी को भी आप और सूक्ष्म में देखते जाएंगे, बिखेर दो उसको, धीरे धीरे आप देखोगे छोटे से कण के अंदर चले जाओ तो वो भी स्पेस ही स्पेस निकलेगा। तो स्पेस के अलावा कुछ है नहीं, वाइब्रेशंस के अलावा कुछ है नहीं। बट हमारा अविद्या के कारण राग द्वेष, परेशानी, ये सब चीजें हमें इफेक्ट करती हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो सब एक ही नजर आता है। फिर वो कहते हैं ना, एक ह्यूमन डीएनए से कोई भी जानवर बना सकते हो आप। कुछ भी पॉसिबल है एक ही तरंग से, है ना। चांद तारे सितारे सब एक ही कॉन्शियसनेस का पूरा खेल चल रहा होता है। बट अविद्या जब हावी होती है तो हम भेद बहुत करते हैं, है ना। जो ये ठीक नहीं, मेरे साथ ठीक नहीं, वो अच्छा, ये बुरा, इस तरह की चीजें बहुत चलती रहती हैं। तो इसी को माया कहा गया है। माया यानी क्या, इल्यूजन है ये। दिखता है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। इज माया। गुरुदेव कहते हैं माया वो होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो, है ना। माया को मेजर कर सकते हैं। माया वो है जो हमें, इवन पथिक जो होता है, जो साधक होता है, उसके लिए भी माया बहुत बड़ा अड़चन हो जाती है। माया के हाथ बहुत मजबूत होते हैं, कब अपने अंदर जकड़ लेते हैं, बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। कहते हैं ना, आपको पता है, हम हमें पता ही नहीं हम कैसे धस रहे होते हैं उसके अंदर। पर बार बार गुरु ज्ञान जो है हमें उसमें से निकालते हैं। बाकी माया तो जकड़ने के लिए हमेशा रेडी रहती है। नहीं, इतना सुंदर है ना ये। तो यही माँ भगवती देवी माँ का पूरा गुरु ग्रेस है। उसी के साथ हम लोग रहें। और जैसे कल हमने यम नियम का बात किया था, तो उसमें संतोष में बहुत सुंदर ये समझ में आया कि जो है हमारे पास, जो है उसके प्रति हमें खुश होना चाहिए, कंटेंटमेंट होना चाहिए जो है उसके लिए। हम क्या करते हैं, वो भले टैलेंट है हमारे पास, कुछ अच्छी चीजें हैं, क्वालिटीज हैं, टैलेंट्स हैं, जो है उसको एक्नॉलेज तो करो पहले, उसके लिए खुश तो हो। हमारे पास है उसका वैल्यू नहीं है, और जो दूसरों के पास है उस पर फोकस करके हम परेशान होते हैं, जेलेसी में आ जाते हैं। तो दैट इज नॉट राइट, है ना। है, गुरुदेव कहते हैं ना, है से हुज्जत, नहीं की तलाश, इसीलिए है दुनिया उदास। है ना, हमें वही दिखता है जो नहीं है, पर कितना कुछ अच्छा भी तो है जीवन में। उसके लिए सेलिब्रेट तो करो, ग्रेटिट्यूड तो शो करो, संतुष्टि तो लाएं। जब तक वो नहीं होगा हम भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे। नहीं, जो चाहिए वो भी हो सकता है, लेकिन पहले कहो है और अब पाना है। लेकिन हम कहते हैं नहीं है और पाना है, तो मुश्किल है। अरे घर, है ना। क्या नहीं है हमारे पास, देखो क्या नहीं है। आप घर के, छत है आपके पास, रहने के लिए हैं आपके, नखरे उठाने के लिए लोग बैठे हैं आसपास। हमारे अंदर सारे गुण ही गुण है ऐसा नहीं है, सारे अवगुणों से भरे हैं, फिर भी लोग हमें सहन कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या कृपा होगी।
है ना। सो है ना, फिर भी वो मुस्कुराते हुए आ जाते हैं ना। वी आर सो that फॉर्चुनेट people आर विद अस, वी आर हैविंग गुरु इन आवर लाइफ, वी आर हैविंग नॉलेज, साधना, मेडिटेशन। अब क्या होता है ना, ये चीजें हमें याद आती है तब एकदम अच्छा लगता है, सच में यही तो है। लेकिन फिर क्या होता है ना, वापस इस माया और ममता वाली दुनिया में चले जाते हैं ना, तो उसमें जाते ही फिर वापस माया हावी होती है, फिर लगता है अरे ऐसा ही है जीवन, फिर वापस का। इसीलिए कंसिस्टेंसी में जब रहते हैं, लगातार क्लासेस में आते रहते हैं बीच बीच में, तो वापस वो सफाई होती रहती है ना। सफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा। उससे क्या हो जाता है, झटके तो आते रहेंगे, है ना। कभी इच्छाएं पूरी होगी, कभी नहीं होगी, झटके आते रहेंगे। कभी कोई प्रशंसा करेगा, कोई अपमान, झटके। वो झटकों को आप ठीक कैसे करोगे? तो योगा प्रैक्टिस से, योगा प्रैक्टिस से ही हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं, है ना। ये राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा। नाउ योगा इज नॉट ओनली asanas, योगा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आसन, प्राणायाम, ध्यान, नॉलेज, सेवा एंड गुड कंपनी, सत्संग। ये सब मिला के योग होता है, सिर्फ आसन नहीं है। यस, व्हेन यू डू आसनास, एक बार तो हमारी लाइफ में हो रहे झटके वो भूल जाते हैं हम लोग एक बार, है ना। तो माइंडफुल अवेयरनेस आ जाती है। इसलिए कहते हैं श्वास के लय के साथ मूवमेंट करें, और जहाँ खिंचाव है वहां ध्यान ले जाएं, तो मन कहीं बाहर नहीं भागता है ना। प्राणायाम में भी सांस मन श्वास पर टिकता है, ध्यान में भी हम अपने आप से जोड़ते हैं उस मन को। और ज्ञान से भी, नॉलेज में भी क्या होता है, अविद्या दूर होती है, विद्या से हम लोग वापस माइंड को स्ट्रांग कर लेते हैं। सेवा से, आप देखो डिप्रेशन लाना होना तो एकदम कुछ सवाल पूछो, मेरा क्या होगा, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मुझे क्या करूंगा, मेरा मेरा टेंशन, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरा, ऐसे आप सोचते रहो तो डिप्रेशन है। लेकिन आप सोचो कि बहुत दुखी हो, आप किसी वृद्धाश्रम में जाके कुछ भी आप, है ना, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएं, सत्संग करके आ जाएं, आपको अलग ही फील होगा। यस, एक छोटा सेवा करते ही हमारी एनर्जी लिफ्ट होती है। इसलिए कहते हैं दास कभी उदास नहीं होता, और जो उदास होता है वो दास हो ही नहीं सकता। तो सेवा इज ऑल्सो ए पार्ट। यस। और फिर अच्छी संगत, ऐसी कंपनी जो आपको डाउन करे, आपके अंदर डाउट्स क्रिएट करें, आपको डराती रहे, इनसिक्योरिटी में ले जाए, उस कंपनी को त्याग करके अच्छी संगत जो आप, हमारी चेतना उठाए, हमारे जीवन में हमें बहुत ही जिसके, कहते हैं ना, योग है कर्मसु कौशल्यम में यही कहते हैं कि आपकी मौजूदगी में लोग हल्का फील करते हैं या भारी फील करते हैं। इफ पीपल फील कंफर्टेबल इन योर कंपनी, आप कुशल हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी में लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, तो कुशलता लाने की जरूरत है। यस, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है।